देख रहे हो विनोद? नहीं। आज सुबह सुबह क्या हुआ है मेरे साथ? जो मेरा हैंड वॉश था वही खत्म हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये देखो कितना सा बचा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और अब मैं क्या करूंगी, इसे फिल करूंगी। तो हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। और आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि भाई मेरा तो हैंड वॉश ही खत्म है। और मैं लेके आई थी घर से ये हैंड वॉश। इसके साथ ना मतलब पापा लेके आए थे ये, और ये मिक्स आया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो होता है ये वाला, और ये आया था तो वो तो मैं वहां रख के आ गई और ये मैं लेके आ गई। मैंने कहा मेरे वहां काम आ जाएगा। तो अब मैं इसे जो है पोर कर लेती हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि भाई हैंड वॉश तो चाहिए रहता है और मुझे आदत भी है बार बार जब भी किचन में कुछ काम करती हूँ तो मैं हाथ धो लेती हूँ। वॉशरूम वगैरह से तो हाथ धोने पड़ते हैं, तो अच्छा, ऑब्वियस सी बात है। तो चल दिए, अब मैं इसे पोर कर लेती हूँ। और ये जो बॉटल है ना, ये मेरे पास 1 साल से है, क्योंकि भाई मैं बार बार नई बॉटल क्यों खरीदूं। वो 10 रुपए वाला पाउच आता है, वो मैजिक हैंड वॉश, वो काफी आ जाता है, वो काम आ जाता है। बट इस बार मुझे ये मिल गया क्योंकि पापा लेके आए थे। तो भाई, और इसी से मैं एक रिलेटेड बात बताती हूँ। असल में ऐसा होता है ना, जब पापा लोग कोई चीज लेके आते तो हमें रेट नहीं पता रहता, क्योंकि हम पापा से पूछते नहीं रहते ना, पापा इस चीज का रेट क्या है, इस चीज का रेट क्या है। तो कल मेरी बहन का फोन आया था और वो उसने ऐसे बोला कि मैंने ना मखाने मंगाए, क्योंकि मैंने रील में देखा कि मखाने बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, मखाने तो बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे मुझसे एकदम से ऐसे निकला, उनका कितने महंगे आते हैं पर ऐसे मैं गरीब हूँ करके, क्योंकि अब हम यहाँ रहते हैं ना, यहाँ हमें बजटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे कह रही वही तो कैरी करके, मुझे तो पता ही नहीं था वो 300 रुपए का पैकेट आता है। मैं तो सोचूं 50-60 रुपए का होगा। और कह रही जब पैकेट के बारे में मैंने रेट देखे तो मुझे पता चला कि भाई वो तो 300 रुपए का। और सेम मेरे साथ ये चीज हुई थी कि मैं गई थी नीचे आंटी के वहां, और आंटी के वहां मखाने रखे हुए थे। और मैं मखाने तो मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं घर से आती हूँ तो पापा मुझे लेके आते हैं, ठीक है, मतलब पापा मिलने लेके आते हैं। तो मैंने जो है उस बार भी लेके आए थे, पर मैं यहाँ टाइम से थी, तो मतलब बहुत टाइम से थी, तो मेरा वो हो गया, खत्म हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे आंटी वहां गई, मुझे मखान दिखे। मैंने कहा आंटी, वो तो भैया हम आंटी वहां क्या करते हैं, जैसे सामान निकाल लिया ऐसे, ये भी निकाला, ये भी निकाला, ये भी निकाला, और फट से मतलब सीधे आंटी से पूछा आंटी कितने हुए, स्कैनर लेके खड़े हो गए, ठीक है, ऐसे। तो आंटी वहां पे बता देती और हम लोग खरीद लेते। और उस दिन क्या हुआ, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आंटी ये मखाने कितने का? आंटी का 250 रुपए। मैंने कहा है, वो इतना सा ही पैकेट था, लिटरली इतना सा पैकेट, और वो 250 रुपए का था। तो मैंने बोला नहीं नको, मैं अपने घर से ही लेके आऊंगी मैं वहीं से खाऊंगी भाई। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हमें इतना अमाउंट मिल रहा है, हमें इतना अमाउंट मिलता है, उसमें से इतना खर्चा हो जाता है। फिर ये हो जाता है कि भाई लास्ट टाइम पे तो भाई कैसे चलाएं, यही सब में रह जाता है। तो चलिए आप इसे पोर कर लेते हैं। तो जी स्पार्कल्स, ये देखो कितने क्यूट है। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे हो गए हैं। अब एक ये है और एक ग्रीन कलर का, छोटे छोटे तो बहुत हो गए, मैंने बहुत ज्यादा खरीद लिया। और मेरे पास बाल दिखाऊं, अपने बाल दिखाऊं? नहीं। मैंने क्या सोच के इतने ढेर सारे ये लिए होंगे। और अभी तो आपको ये ज्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि कल नहाया है, तो इस वजह से ये मेरे बाल जो है खप्पा हो जाते हैं। अभी थोड़े दिनों में ऐसे लगेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डे। और मैं आज आपको मिलाती हूँ बटरफ्लाई से। तो ये रही मेरी बटरफ्लाई, ये देख सकते हैं आप। क्या बोला तूने? ये देख सकते हैं आप मेरी बटरफ्लाई। और यहाँ पे जो है गाने बज रहे थे। मुझे जो है वो नुसरत फतेह अली खान के जो गाने सुनना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है हमारी बटरफ्लाई। ये भी सुन रही थी हमारे गाने, किधर गई हो आप? इधर हो, इधर दिख गई है मुझे, इधर हो आप करके, फोकस भी नहीं कर पा रहे हो आप। ये है, देखो मेरी बटरफ्लाई थोड़ा दिखा दो लोगों को आप। ये देखो, ये तो 2 ये बटरफ्लाई हैं। अब आप सोचेंगे कि इस गधी ने, अब आपको लगेगा कि ये तो गधी है भाई, ये तो फिश को बटरफ्लाई बोल रही है भाई। जब एक वही वाला आपने एक डायलॉग सुना है कि उसमें बोलता है वो कि जब घोड़े का नाम बादल हो सकता है, लड़की का नाम पंकज हो सकता है, और इसका नाम ये हो सकता है, तो इसका नाम ये क्यों नहीं? तो मेरी फिश का नाम बटरफ्लाई क्यों नहीं? तो मेरी फिश का नाम है बटरफ्लाई। तो चलिए अब हम चलते किचन में, क्योंकि हमें गर्म करना है अपने लिए पानी, और पानी पीना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अपनी लाल बिल्लो को उठाते हैं। यहाँ पानी गर्म हो रहा है, तब तक हमें आपको पता है ये यहाँ रह के ना मम्मी वाली आदत आ जाती है कि पन्नी ऐसे रख लेती हूँ, बाद में कहीं काम आएगी वो वाला सीन ना। पीने के साथ साथ मैं जो है आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि मुझे हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे लेट हो गया। तो ये मैंने पानी निकाल लिया, बहुत गर्म हो रहा है जो। तो अब जो है साथ साथ में आटा भी गूंद लेते हैं। गिरना मत भाई, कल इतनी सफाई कर रखी है मैंने अपनी किचन की, तो तुम गिर जाओगे। तो बताइए स्पार्कल्स, आप लोग कैसे हो रहे हैं? आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है? मतलब आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी का तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जिंदगी का जो था मेरी जिंदगी ने ना ट्रैक पकड़ लिया था कि हाँ, मैंने जुलाई से अच्छे से एक ट्रैक पकड़ लिया था कि हाँ भाई मुझे ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। और उसके मैंने वो टाइनी स्टेप होते हैं ना, वो लेने स्टार्ट भी कर दिए थे। सब सही रहा। सितंबर आया, ठीक है, सितंबर के भी शुरू तक सब सही था, मतलब
लिटरली 10 तारीख तक का ठीक था। 10 तारीख के बाद से सारी चीज़ें खराब हो गई है। पहले तो सबसे पहली चीज़ मैंने खराब करी कि बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले तो अपना खाना पीना खराब करा। उसके बाद मेरे आए पेपर। ठीक है, अब सेशनल पेपर में मैंने सोचा था कि पहले से मैं कि पढ़ के रखूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ये वो, पर मैं इतनी प्रोकास्टिनेशन करने लग गई कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने इतने लिटरली इतने मजाक में लिए ना अपने सेशनल कि मेरा एक भी मतलब लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं बैठी थी वहां पे। अब मैं क्या करती भाई, मैं भाग थोड़ी जाती ना पेपर उससे। मैंने इतने गंदे पेपर दिए हैं, मतलब मैंने 4 साल में कभी ऐसे गंदे पेपर नहीं दिए होंगे जितने इस बार दिए। बल्कि 4 साल में तो क्योंकि हमारे पास नए नए सब्जेक्ट थे जो हमें पता भी नहीं थे, बट ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे थे कि भाई हमें पता था कि ऐसा होगा, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बट मैंने फिर भी बहुत गंदे दिए, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं और मैंने इन चीज़ों को ना मजाक में समझा। ये गया। उसके बाद भाई घर की हालत मैं ऐसे करे रहती हूँ जैसे कि मतलब कोई मेरा कमरा कोई आके एकदम से आ जाए ना मेरे कमरे में, तो मुझे शर्म आ जाए कि भाई क्यों ही आ गया होगा, इसीलिए मैं किसी को बुलाती भी नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सब अपनी खराब कर दी, जो मैं बिल्कुल पहले से सही करके चल रही थी। और अब मुझे वापस से अपने ट्रैक पे आना है, वापस से जो है अपनी चीजों को सही करना है, क्योंकि भाई बहुत हो गया अपनी मजाक, बहुत हो गया मजाक अपनी लाइफ के साथ। और यूट्यूब का मैं बता दूं कि यूट्यूब में बिल्कुल सही तरीके से मेरी वीडियोस जा रही थी। अब क्या हुआ, मेरे पेपर खराब गए तो मुझे ना एकदम से एंजाइटी होने लग गई कि भाई यार अब क्या करूं, मेरे पे इतना पैसा लगाया और भाई मेरे पापा ने मेरे पे पैसा लगाया है। तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेट करने लगी कि भाई यार मैं कैसी लड़की हूँ जो इतना मेरे पापा ने 4 साल मेरे पे पैसा बर्बाद कराया, उसके बाद भी मैंने फिर पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मुझसे मना नहीं करा, बोला कि हाँ ठीक है जा पढ़ ले और जा वो कर ले, मतलब जो करना है तुझे वो कर, आगे बढ़, ऐसे करके। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं उनका पैसा जो है एक तरीके से फालतू उड़ा रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे पेपर बहुत गंदे गए हैं। ठीक है, तो अब मैंने सोचा है कि भाई नहीं, अब कोई चीज़ फालतू नहीं होगी, अब जो होगा अपने लिए होगा और अपने करियर के लिए होगा और आगे बढ़ने के लिए होगा। जिसको मेरे साथ ऐसा पसंद आ रहा है वो ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है तो टाटा बाय बाय। बाय बाय टाटा। कोई बात नहीं है भाई, मेरी जिंदगी है, मुझे आगे बढ़ानी है, मेरे पास कोई नहीं आने वाला, मेरे मम्मी पापा के पास कोई नहीं आने वाला, उनके लिए मैं हूँ और मेरे लिए वही है, और कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में। तो चलिए यही मुझे समझाना था और खुद को भी समझना था ये चीज कि भाई अब जो है अपने पे ध्यान दो, दूसरों पे ध्यान देने के अलावा। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि मेरे को हो जाएगा लेट फिर, तो जल्दी जल्दी पानी पीते हैं और फिर उसके बाद फ्रेश होकर फिर तैयार होते हैं और तब आपसे मिलते हैं। ठीक है, बाय। तो जी स्पार्कर्स, ये रहा मेरा नाश्ता जिसमें है अंडे और दही और ये 2 पराठे, और ये रही मेरी बटरफ्लाई, और ये रहा मेरा लैपटॉप जिसमें मैं गाने तो आज जो है वो नाश्ता किया जा रहा है बटरफ्लाई के साथ, और मेरा पहला नाश्ता है बटरफ्लाई के साथ। तो चलिए नाश्ता करते हैं फटाफट। तो जी स्पार्कर्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और एज यूजुअल मैं क्या भूलूंगी, मैं भूली हूँ सनस्क्रीन लगाना, तो जल्दी से लगाते हैं और मुझे लेट हो गया है। और ये चीज मैं आधे घंटे से कह रही हूँ जब से मैं तैयार हो रही हूँ कि मुझे लेट हो गया, मुझे लेट हो गया, लेट हो गया, बट फिर भी मैं तैयार नहीं हो पा रही हूँ, समझ रहे हो। तो सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी, तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं। वैसे तो आपको बाहर निकलने से आधे घंटे पहले या फिर 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट पहले लगानी चाहिए, पर मेरा दिमाग 10 मिनट पहले काम ही नहीं करता है ना। मैंने आज बंद बनाया फिर से, क्योंकि भाई बाल ना ऐसे खुले छोड़ के बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कल ही मुझे इतना ज्यादा बुरा लग गया ना, मैं नहा रही थी और नहाते नहाते मैंने शैम्पू किया, मतलब नहाते नहाते मतलब मैंने शैम्पू किया, और शैम्पू करते ना मेरे बाल मेरे हाथ में, जब तक मैंने थोड़ी देर ऐसे करती हूँ ना, मैं शैम्पू लगाती हूँ उसको 3 मिनट या फिर 4-5 मिनट के अपने सर पे छोड़ देती हूँ ताकि डेंड्रफ वगैरह जो बिल्ड हो रहा होगा वो हट जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने जब धोया ना, मेरे बाल ऐसे निकले, इतने इतने कुछ से। इस बार जब मैं जाने वाली हूँ अभी मैं अपने घर, तो मैं अपने घर में दिखा के आऊंगी कि भाई बाल क्यों गिर रहे हैं। ऊपर से नेक जो है ये भी इतनी ज्यादा मतलब डार्क हो रही है कि भाई सोल्यूशन अब करना ही पड़ेगा, चाहे दवाई खानी पड़े, पर करते हैं। चलो तो चलिए मैं तैयार हो गई हूँ, अब पहन लेते अपना चश्मा। आज हम पहन के जाएंगे ये वाला चश्मा, ये भी लेंस कार्ट का है, आपको दिखा दूं, लेंस कार्ट एयर है ये। बहुत सही चश्मे मिले हैं मुझे इस बार, लुकिंग क्यूट ना। तो चलिए एक दो ऐसे पोज मार लेते हैं और अब चलते हैं, नहीं बाद में मारेंगे पोज। तो चलिए चलते हैं आप कॉलेज, और आपसे मिलते हैं कॉलेज में। ओके बाय, मुझे लेट हो रहा है। तो जी स्पार्कर्स, मैं आ चुकी हूँ घर, और अभी बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैं घर आ चुकी हूँ। मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आए ही नहीं थे और मैं अकेले चली गई थी। तो मैं भी क्या करी थी, मैंने पहली लैब हाफ अटेंड करी, जैसे कि आपने देखा मैंने हाफ लैब अटेंड करी है। उसके बाद जो है मैंने कहा यार अकेले में क्या ही करती, मैं बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मुझे मतलब थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि भाई यार क्या ही बोलूँ मैं। तो मैंने कहा छोड़ो, अब चलो घर चलते, घर जाके थोड़ा आराम कर लेते। तो मैं लेके आई हूँ अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉलेज में, और मैंने कहा कुछ और खाने से अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि फ्राइड राइस ले लूँ, बट वहाँ पे फ्राइड राइस थी नहीं, तो मैंने बोला यार फ्रेंच फ्राइज़ ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि फ्रायर वाले हैं और टेस्टी भी बहुत अच्छे हैं।
तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अब मैं शाम को। ओके, तो जी इस बार का शाम का समय हो गया है और मैं कॉलेज से आ गई थी, जैसा कि आपको पता ही है। तो आज मैं शाम के टाइम पे ले रही हूँ नाश्ते पे एक हाफ फ्राई अंडा, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ब्रेड, और यहाँ पे है मेरी कॉफी, और ये सामने है मेरी बटरफ्लाई। पर बटरफ्लाई गई कहाँ? अरे ये दिख रही है बटरफ्लाई आपको? एक बटरफ्लाई इधर है, एक बटरफ्लाई उधर है। अब दोनों साथ में चली गई हैं, ये दोनों बटरफ्लाई हैं और पीछे मम्मी पापा है। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपना रात शाम का नाश्ता, और उसके बाद खाना बनाते टाइम आपको मिलते हैं। ओके बाय। मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं देते हैं। चलो, जब मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो अब हम चलते हैं अपना खुद का साथ देने के लिए, अपनी इस मोटी ताजी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो चलिए अब निकालते हैं अपने लिए खाना। तो ये खाना मैंने बना लिया है और मेरे पास टाइम नहीं था, और आज मेरे पास आया है कुछ, मैं दिखाती हूँ क्या आज आया है हमारे पास। बड़ा ही प्यारा सा केक, क्योंकि आज था जो हमारे मकान मालिक हैं उनकी बेटी का बर्थडे, मतलब यानी कि शिवी का बर्थडे। शिवी बहुत क्यूट सी बच्ची है, उसका बर्थडे था। तो अब तक भाभी हमको ये केक दे के गई है, तो जिसे हम खाएंगे अभी बाद में। ये बनाई है मैंने खिचड़ी। मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती है, जिस दिन बन जाती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने सोचा तो था कि पतली पतली खिचड़ी बनाऊंगी, पर ये सूख चुकी है, तो मैं बोलूंगी नहीं कि मैंने पतली पतली बनाने की सोची थी, मैं बोलूंगी कि हाँ ये ऐसी ही बनाने की सोची थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो अभी जो है मैं भरी पानी अपने के लिए। और ये टम्बलर बहुत फायदेमंद चीज़ है भाई, इसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं इससे पहले पानी नहीं पीती थी, ऑब्वियसली बात है मैं पानी बहुत पीती हूँ। ठीक है, पहले मैं इसमें पानी पीती थी, ये भी इसमें पानी पीती थी, ये भी अच्छा है और वो बॉटल भी अच्छी है। उससे पहले मैं इसमें पीती थी, ये तो मेरे पास 4 साल से भाई, ये मेरे पापा ने ला के दी थी मेरे को। ठीक है, और ये अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर हम इसमें पानी गर्म रख रहे हैं तो ये गर्म ही रह रहा है। तो क्योंकि अभी बीच में मेरे थोड़े टाइम के लिए तबीयत खराब हुई थी ना, तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला था और वो गर्म पानी ही था, ठंडा नहीं हुआ। तो मतलब बेस्ट चीज़ है ये। तो जी इस बार का अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की नई डिश है हमारे पास खिचड़ी। तो चलिए अब चलते हैं खाने के लिए, पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद सो जाएंगे। और आपसे मिलेंगे हम कल को अगले ब्लॉग में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके बाय।